नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। यदि आपका भी सपना देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, वहां प्रवेश पाकर के ग्रेजुएशन करने का है, तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए आज का वीडियो काफी उपयोगी होने वाला है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET में ग्रेजुएशन किस प्रकार से की जा सकती है, इसके लिए क्या योग्यताएं हैं, कब आवेदन करना है, कैसे करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। मैं आपका शिक्षक अशोक गोरा। चलिए प्रारंभ करते हैं। CUET है क्या? CUET जो है देश की नामी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 2022 से प्रारंभ किया गया है। इस परीक्षा का आयोजन यूजीसी नेट के द्वारा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये इस परीक्षा का आयोजन अब हर वर्ष करने लगी है, जिसमें आप लोग इस परीक्षा का में शामिल होकर के देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। यानी देश की जितने भी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज में प्रवेश लेने के लिए सीधा एंट्रेंस एग्जाम प्रारंभ किया गया है। तो इसके लिए क्या योग्यताएं हैं वो आपसे बात कर लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12th पास है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, या इस वर्ष भी क्लास 12th में अध्ययनरत हैं, तो वो विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए योग्य होंगे। साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार की आयु की कोई सीमा नहीं है और न ही अटेम्प्ट की कोई सीमा है। आप चाहे जितना किसी उम्र वर्ग के हो, जितने चाहें इतने अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस परीक्षा के अंतर्गत यूनिवर्सिटीज आती हैं, वो स्वयं भी अपने हिसाब से कुछ अलग योग्यताओं का निर्धारण करती है, तो उसका अध्ययन भी आप इन परीक्षाओं में आवेदन करने से पूर्व कर लेवे। और इस परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा? ये परीक्षा आपके जो एग्जामिनेशन का मोड है, वो एग्जामिनेशन मोड CBT बेस्ड होगा। CBT बेस्ड से तात्पर्य क्या हो गया? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी ऑनलाइन परीक्षा आपके ये ली जाएगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इसके सामान्य तौर पर जो है तीन जो है पेपर्स या उससे अधिक, जिसे आप जितने चयन करते हैं उसके अनुसार 3 स्लॉट में होते हैं। और टेस्ट का जो माध्यम है, इन 13 भाषाओं में से कोई भी माध्यम से आप परीक्षा दे सकते हैं। हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम और उर्दू। इनकी तो परीक्षाएं के जो सेंटर है वो संपूर्ण भारत में है। बाकी ये जो चुनिंदा विषय हैं, माध्यम है, इनके उन संबंधित राज्यों में सेंटर्स होते हैं। और ये परीक्षा जो है मुख्य तौर पर जो है 3 स्लॉट में है, जिसमें एक आपके लैंग्वेज का, भाषा का परीक्षण होता है। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट से तात्पर्य जो विषय आप ग्रेजुएशन में लेना चाहते हैं वो। और एक जनरल टेस्ट होगा। अब लैंग्वेज के जो है आपके दो अलग वर्ग हैं, सेक्शन ए, सेक्शन IA और सेक्शन IB, जिसमें आपके अलग अलग भाषाओं का आपके टेस्ट होता है। और भाषा से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आपके कॉम्प्रिहेंशन चेकअप के क्वेश्चन और लिटरेरी एप्टीट्यूड के, वोकेबलरी के, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह, वोकेबलरी है उस भाषा के संबंधित जो है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैसेजेस वगैरह। दूसरा जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम NCERT की जो क्लास 12th का आपके पाठ्यक्रम है, जो विषय आप चयन करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में जो लेना चाहते हैं, उन्हीं विषयों से संबंधित क्लास 12th का सिलेबस जो है वो सिलेबस आपके इस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके अलावा एक जनरल टेस्ट भी होता है। जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के अप टू 8th क्लास तक के लेवल के और रीजनिंग के क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में आपके थर्ड जो पेपर है उसमें जनरल टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो आप जितने चाहे विषयों का एक से एक या एक से अधिक या अधिकतम 10 विषयों तक का चयन करके ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपके यूनिवर्सिटीज में आप प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, उसी के अनुसार आप अपने विषयों का चयन भी कर सकते हैं। इसमें आपके अलग अलग सेक्शन में पेपर है। सेक्शन ए जो पहला है, सेक्शन IA और IB, वो विषयों से आधारित, सॉरी, भाषा से संबंधित है। तो उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। उन 50 में से 40 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। 45 मिनट का यह पेपर होता है। इसमें तीनों ही जो है, जितने भी आप पेपर्स, जितने विषयों का चयन करके देंगे, हर जो पेपर में क्वेश्चन है उसका वेटेज 5 अंक का है। और गलत उत्तर पर 1 नंबर जो है आपके माइनस मार्किंग होगी। सेक्शन सेकंड जो है, जो डोमेन सब्जेक्ट का है, जो विषय आप चुनना चाहते हैं ग्रेजुएशन के लिए, चाहे BSc करना चाहो, BCom करना चाहो या BA करना चाहो,
उसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 40 आपको अटेंड करने हैं। और समय जो है 45 मिनट का होगा। और 6 विषय ऐसे हैं जिनमें कॉमर्स के, या ये फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स वगैरह जिनमें ज्यादा समय लगता है, उनके लिए 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। सेक्शन थर्ड जो जनरल नॉलेज और रीजनिंग मैथ्स का है, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 में से आपको 50 अटेंड करने हैं और 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अब इसके फीस का क्या निर्धारण है? आप 3 विषय तक का चयन करते हैं तो जनरल वर्ग के विद्यार्थियों को 750 रुपये, और जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल या ईडब्ल्यूएस के उनको 700, और SC ST समुदाय के वर्ग के 650 रुपये। उसी अनुसार आप अधिक विषय लेते हैं, 7 सब्जेक्ट तक लेते हो तो 1500, और 10 सब्जेक्ट तक लेते हो तो फीस उसी अनुसार 1750 तक। और सेंटर अगर आप भारत से बाहर का है तो उस समय फीस का निर्धारण आपके इस प्रकार से होगा। ठीक है। फिर जो है आपके सेक्शन ए, जिसकी हम लोगों ने अभी बात की थी, सेक्शन पहला जो है आइए लैंग्वेज से संबंधित है, जिसमें ये 13 भाषाएं हैं। इन्हीं 13 भाषाओं में से आप अपने पसंद के अनुसार भाषा का चयन कर सकते हैं। और IB में ये आपके उपयुक्त भाषाएं, निम्नलिखित भाषाएं हैं। और सेक्शन सेकंड जो डोमेन लैंग्वेज का है, आप जो विषय चुनना चाहते हैं, ये विषय आप अपनी पसंद के अनुसार इनमें से चयन कर सकते हैं। और सेक्शन थर्ड जो है वो आपके जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह के होते हैं, जो सामान्य तौर पर सबके लिए कॉमन है। तो आप अपनी पसंद के अनुसार एक से अधिक और 10 तक विषयों का चयन करके आप यूनिवर्सिटी, अगली जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आप प्रवेश पाना चाहते हैं, उसकी योग्यताओं के अनुसार उसमें किस प्रकार की ये लैंग्वेज है, उन्हीं के आधार पर आप अपनी भाषा का चयन करके अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब बहुत से विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि इस परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जाए। तो परीक्षा तैयारी करने से पूर्व आप लोग ये निर्धारण कर लें, आप अपनी कॉलेज देख लें, पसंद की कॉलेज, और कौन सी कॉलेज में कौन से विषय में आप जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उस अनुसार निर्धारण करने के बाद इसका पाठ्यक्रम देख लें। पाठ्यक्रम के बारे में अभी हम लोगों ने बात कर ही ली, और परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का होगा, इन विषयों पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी, तो वो इसको अच्छे तरीके से समझ लें। उसके बाद जो है आप विषय और कॉलेज का चयन भी कर ले, उसके बाद आप उसी अनुसार अपनी तैयारी के लिए बैठे। और जैसे सेकंड हम लोगों ने बात की थी, जो डोमेन लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आप बहुत से विषय आप चयन कर सकते हैं, उनका पाठ्यक्रम जो क्लास 12th में NCERT का पाठ्यक्रम है, उसी अनुसार आपके इसका सिलेबस भी रहेगा, उसी को आपको उस डोमेन सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। और एक पिछले वर्ष के पूर्व विषय वर्ष के जो पेपर हैं या सैंपल पेपर्स का अध्ययन भी करें। और साथ ही साथ जो है गोरा सर तो आपकी सहायता के लिए है ही है, इसी विषय से संबंधित और भी कुछ जो अपडेट्स आएंगे या इसकी तैयारी से संबंधित जो है अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। मैं आपका शिक्षक अशोक गोरा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।